ये सबसे पहले मुझे फर्स्ट आरोपी मैंने तो इसमें ये लेता है सुपारी, महबूब शेख को भी सुपारी लेके इसने पेश किया 5 लाख। मेरे को भी किसी ने सुपारी दिया होगा, आने वाले इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी सुपारी किसी ने दिया होगा, इसलिए मुझे आरोपी बना दिया गया। मेरा कोई संबंध नहीं। अभी आपको मैं सारे आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि चारों टेबल पे उन्होंने ना किरट का केस जो उन्होंने बनाया, चारों टेबल पे रम्मी चल रही वो दिखाऊंगा। इन्होंने सबकी झड़ती लिया जबकि इनको राइट्स नहीं है। उसके बाद में जो है वो सैयद मोहसिन अपने आप को सलमान खान दबंग समझ रहा था, पिक्चर का सलमान खान, उसको कोई राइट्स नहीं है, उसके पास में कोई वारंट्स नहीं था। मेरा होटल का काउंटर आके पूरा चेक किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी मानहानि का दावा करूंगा। और जिन्होंने मेरे चारों लोगों ने आरोपी बनाया, चारों लोगों को मैं सस्पेंड करने तक चैन से बैठने वाला नहीं। मैं 25 साल से चुन कर आता हूँ और 25 साल से लोगों के लिए लड़ता हूँ न्याय दिलाने के लिए, और मैंने अनेक लोगों को न्याय इस शहर में दिला चुका हूँ। लेकिन इन लोगों ने जो मेरे ऊपर अन्याय किया, तो मैं अपने लिए तो मैं औरंगाबाद शहर में पुलिस कमिश्नर साहब से मिलूंगा, महासंचालक साहब से बॉम्बे जाके मिलूंगा, होम मिनिस्टर फडणवीस साहब से जाके मिलूंगा, सीएम साहब से जाके मिलूंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इन और 5,000 लोग लेकर पुलिस कमिश्नर साहब के सामने धरना दूंगा। और गिरी, सैयद मोहसिन, भंडारी और रोहित गांगुड़े जब तक ये सस्पेंड नहीं होते, इन्होंने गलत कार्रवाई किया, मेरे अकेले को इन्होंने आरोपी नहीं बनाया, ऐसे 50 लोग जिसमें सर्विस वाले लोग भी है, जिसमें सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को एक मिलिट्री मैन एक्ट है, पुलिस एक्ट है, यहाँ पर सब सीनियर सिटीजन आके इंटरटेनमेंट करते हैं। तो गरीब लोगों को क्या इंटरटेनमेंट करने का अधिकार नहीं है? जैसे इन्होंने बताया कि मैं मागासोर के दलित समाज से, बाकी भी सोशल क्लब इनके एरिया में चल रहे हैं, इनका ही बोलना है। और यही एफआईआर में लिख रहे हैं कि सोशल क्लब है। जब ये एफआईआर में लिख रहे हैं सोशल क्लब, उनके एफआईआर हमने नहीं लिखा, सोशल क्लब है, लेकिन गलत तरीके से तिरक का गैंग अपने फायदे के लिए, अफसर खान ऐसा लिखा उन्होंने एफआईआर में, अफसर खान और अशोक भेड़े अपने फायदे के लिए जुआ चला रहे थे। हम जुआ ना अशोक भेड़, मैं तो कभी ऊपर जाकर देखा भी नहीं, मैं ऊपर कभी चढ़ा भी नहीं। 1 महीने की पूरी शूटिंग डीवीआर मेरे पास में, आप लोग देख सकते हैं, सीपी साहब देख सकते हैं, हाई कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सब। और हमको न्याय की उम्मीद है। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी, अभी सैयद मोहसिन के भाई को भी उसने सुपारी लेके अंदर करा था, सैयद मोहसिन को। तो ऐसे ये बड़े बड़े लोगों को भी आरोपी कर देता है पैसे के लिए। इसका ईमान धर्म सब कुछ पैसा है। और पैठन में हमको मालूम मेरा इन्होंने दिया कि पैठन में उनकी जमीन है, बिल्किन में उनकी जमीन है, इनके प्रेस नोट में दिया, मैंने इनकी प्रेस नोट पढ़ा, और 2 करोड़ के बंगले में रहते हैं, ऐसा इनके प्रेस नोट में, मैंने प्रेस नोट पूरी पढ़ा, इनकी प्रेस नोट में लिखा है। और इनके बंगले में कम से कम 50 लाख रुपए की सब ऐशो आराम की चीजें हैं, जिसमें बंगवई है, झूला है, बैठे हैं, कीड़े हैं, खारे, सब ऐसा 50 लाख रुपए का इंटीरियर और इनके बंगले में है। ऐसी माहिती इनके प्रेस नोट में मैंने पढ़ा। अगर ये ऑफिसर इतनी अगर कमाई करता है तो बेगुनाह लोगों को फंसा के सुपारी लेके ये ऑफिसर काम करता है, तो ऐसे ऑफिसर को मेरी विनती है पुलिस कमिश्नर साहब से कि ऐसे ऑफिसर गिरी को, भंडारी को सस्पेंड करना चाहिए, सैयद मोहसिन को सस्पेंड करना चाहिए, रोहित गांगुड़े को सस्पेंड करना चाहिए। और जब तक ये सस्पेंड नहीं होते, हम हर तरीका की मांग करेंगे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया हुआ है, हम संविधान की पद्धति से, लोकशाही पद्धति से, जमहूरियत की पद्धति से हम सारा करेंगे। हम कोई इलीगल एक्टिविटीज करते नहीं। 25 साल में हमारी एक इलीगल एक्टिविटीज बता दो, हम जो सजा दी हम करने के लिए तैयार है। हम शहर के अंदर कभी डिस्प्यूट लाइन में भी नहीं जाते। हम शहर के अंदर जितने भी पुलिस कमिश्नर हाथ में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं, वहां जाके आप भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज हमारे ऊपर एक भी गुना दाखिल नहीं है, ना एक भी एनसी दाखिल नहीं है, ना मेरे ऊपर है, ना मेरे साथी, मेरे दोस्त माजीनगर साहब इनके ऊपर है। ये इनको फंसाने का किया गया। और सबसे पहले जो इन पैसा मांग रहे थे, हफ्ता मांग रहे थे, ये हफ्ता देगा कहां से? अभी इन्होंने वीडियो भी बताया कि 5 हाथ से भी बताया, बोल रहे 5 हाथ से भी बता रहे 5 लाख जो हम पूरा नील पंचनामा बना के हम लोग चले जाते हैं। तो ये गरीब आदमी 5 लाख रुपए देगा कहां से? ये लाएगा कहां से? और इनको अगर सुपारी नहीं मिलती तो ये तिरट का केस ही नहीं बनाते। हमारे पास में सारे प्रूफ मौजूद है। जब हाई कोर्ट को भी बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो वहां तक जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि हाई कोर्ट ही इसका हमको निर्णय देगा। और इन्होंने जो गलत किया, 50 लोग इसमें नौकरी वाले भी है, रिटायर भी है, इन्होंने 50 लोगों पे झूठा केस बनाया। दूध का दूध, पानी का पानी, सीपी साहब ही कर देंगे, मेरे को तो ऐसा लगता। सीपी साहब ही न्याय
हमेशा हर एक के साथ न्याय करते हैं। मैं उनको 2003 से जानता हूं, उन्होंने कभी गलत काम किया नहीं, गलत काम हम देते नहीं। और ये बोल रहा है कि हमने तिरट किया, तो अब आप लोगों को हम यहाँ स्क्रीन पर बताएंगे कि चारों टेबल पे रमी चल रही है, ये किस स्टाइल में आए। और सैयद मोहसिन इतनी दादागिरी करा, उसका ना वारंट नहीं होते हुए मैं काउंटर पे बैठा है। शहर का माजी विरोधी पक्ष नेता 3 बार, वो मेरे को बोल रहा बाहर आओ, तरीका उसका देख लो, उसका अंदाज देख लो। जैसे इसको कुर्सी दी जाती तो काय के लिए दी जाती? सामान्य नागरिक से भी सही ढंग से पेश आओ, सही ढंग से सामान्य नागरिक से भी बातचीत करो। सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम सैयद मोहसिन बूढ़ी लाइन का भी मैंने पूरा उसका लाया। जीप पे ऐसा बैठता है, डंडे से मारता है, तो ऐसे अधिकारी को पुलिस कमिश्नर साहब ने इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए। और इसने जो इसको इंटर नशे का जो गांजा चरस बटन गोली जिसको बोलते हैं उसका हिट बनाया था, उसकी भी मालूमात मेरे पास आई कि कई लोगों के बोलने पे सुपारी लेकर सैयद मोहसिन ने कुछ लोगों पे झूठा गुना दाखिल किया और कुछ लोगों से पैसे लेकर गुना भी कुछ लोगों पे नहीं बनाया। मेरे ख्याल से इसको सैयद मोहसिन को इसीलिए उस स्पॉट से वापस सिटी चौक पे भेज दिया गया। शायद मुझे लगता है कि हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के भी काम में कोई बात गई, इसके लिए उसको वो स्पॉट से हटा दिया गया। क्योंकि हमारे पुलिस कमिश्नर साहब इतने अच्छे हैं, मुझे मालूम है, मैं हर बार उनसे मिलता हूँ, हर फंक्शन में उनसे मिलता हूँ। वो अन्याय किसी पे नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के भी सामने बोल रहा हूँ, पूरे शहर में बोल रहा हूँ। और वो ऐसा झूठा केस करो, सीपी साहब नहीं बोल सकते। अगर सीपी साहब का वो नाम ले रहा है गिरी कि सीपी साहब का आदेश है, तो सीपी साहब लीगल काम के इलीगल काम करके बताओ, ये बोल नहीं सकते। क्योंकि सीपी साहब को मैं 2003 से जानता हूँ, वो जोन 1 थे अपने पास में। वो कभी भी गलत काम होने नहीं देते, गलत काम किसी को आरोपी 50 लोगों, और मेरा तो कोई संबंध नहीं दूर दूर तक, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं मेरा। और मेरे काउंटर पे आके सैयद मोहसिन दादागिरी कर रहा है, ये ड्रावर खोल रहा है, वो ड्रावर खोल रहा है, ये ड्रावर खोल रहा है। जैसा यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नंबर 2 का काम चल रहा है, उसको पैसे खाने की आदत पड़ी है ना सैयद मोहसिन को भी, इसलिए उन्होंने देख रहा कि कहाँ से कुछ मिल जाता। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि दूसरा DVR संस्था के पास था। और हमारे काउंटर में भी महीना 2-2 महीने का हिसाब लेते नहीं। मेरे बेटे ने 20 तारीख को ही हिसाब ले लिया, पूरा 3.5 लाख रुपए का हिसाब था, उन्होंने पूरा ले लिया और उसने एग्रीमेंट करके दिया। वो खुद बताएगा तुमको। अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड वो फॉर्म का के ये आइडेंटिटी कार्ड ये सारे मेंबर्स है, ये सारे मेंबर्स है। कोई इलीगल एक्टिविटी होती नहीं। ऐसे ही मैं सिटी क्लब का भी मेंबर हूँ, वहाँ भी ऐसे कार्ड बनते हैं। वो फाइल ये 250 मेंबर है, इसकी फॉर्म है। ये हम पूरी मतलब इलीगल एक्टिविटीज एक भी होती नहीं यहाँ पे। जैसा सिटी क्लब में होता है वैसे ही सारे मेंबर के एड्रेस प्रूफ, उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सब रहता है। और इन्होंने बहुत बड़ी भूल किया, इन्होंने सुपारी लेके काम करते हैं। ये अच्छे लोगों को फंसाते। महबूब शेख को फंसाया तो अफसर खान और ये अशोक तो बेचारा गरीब है। ये सारे कार्ड है, ये सारे मेंबर्स रहते, इसमें एक भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं है। अच्छा, अगली कार्रवाई क्या होंगे आपके? अभी हमको सीपी साहब को हम आज इन्वाइट कर रहे हैं कि गलत हुआ, उसके ऊपर निर्णय लो। 2-4 दिन में नहीं लेते तो हम धरना देंगे सीपी ऑफिस के सामने। लोकशाही पद्धति से, जमहूरियत से, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया उसके हिसाब से हमको कोई रोष हल्ला गुल्ला करना नहीं है। हम हमेशा सुव्यवस्था शहर में चाहते हैं। हमको इससे पहले मिश्रा साहब सीपी थे, 2 बड़े प्रकरण मैंने निपटाया। हिंदू मुस्लिम को एक जगह एकजुट लाते हैं, हम लोग सब समाज को साथ में लेके चलते हैं। इसलिए हमको अभी प्रभाग सभापति में सेना के 5 वोट मिले, हमको RPI के मिले, BSP के मिले, अपक्ष मिले, इसलिए मैं प्रभाग सभापति बना। इस प्रभाग में मैं सिर्फ अकेला कांग्रेस का था, तो मुझे 16 लोगों ने आके मुझे प्रभाग सभापति बनाया। क्योंकि मुझे मुझमें क्षमता है शहर का काम करने की, शहर के लोगों को साथ में लेने की, हिंदू मुस्लिम सलोखा रखने की, अमन भाईचारा हम लोग आपस में रखते हैं। एक दूसरे से गंगा जमुना तहजीब से हम लोग मिलते हैं। लेकिन इन्होंने जो गिरी ने और सैयद मोहसिन ने और भंडारी ने और रोहित ने जो काम किया, 50 लोगों को आरोपी बना दिया। उसने जुआ खेल रहे, बोला कितनी बदनामी का काम। और पेपर की हेडलाइंस है कि अफसर खान से जुगाड़ अड्डावर छापा। मैंने तीनों प्रेस को मानहानि की नोटिस दे दिया हूँ 50 लाख की, और मैं उनको भी मानहानि का दावा करूंगा। गिरी साहब को भी अभी 56-3-1 की नोटिस दे रहा हूँ, इधर नीचे कोर्ट में मोहसिन को दे रहा हूँ। हाई कोर्ट में सारे जितना यहाँ प्रोजेक्टर लगा, हाई कोर्ट में भी ऐसे लगाऊंगा कि हाई कोर्ट भी हमको न्याय देगा। हमें पूरी उम्मीद है
और इससे पहले भी हाईकोर्ट ने अनेक लोगों को न्याय दिया। अन्याय के खिलाफ हम पूरी ताकत से और पूरे जज्बे से हम पे अन्याय हुआ है। ये माजी नगर सेवक है, राष्ट्रवादी के माजी सभापति है, मैं माजी विरोधी पक्ष नेता हूँ, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रहा। इस तरह के अगर गुने ये दाखिल करते हैं झूठे, तो ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर साहब ने हमारी स्पष्ट मांग है, और अगर ये नहीं करते सस्पेंड तो हम 5000 लोगों के साथ सीपी ऑफिस के सामने धरना देंगे। हम होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे, तमाम लोगों से हम हमारे शहर के खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब के पास जाएंगे, हमारे मिनिस्टर अब्दुल साहब के पास जाएंगे, हमारे भाई मिनिस्टर सत्तार भाई के पास जाएंगे, आमदार प्रदीप जी जायसवाल साहब के पास जाएंगे। तमाम लोगों के पास हम जाके न्याय मांगेंगे। अगर हम अन्याय करते थे, हम गलत काम करते थे, तो हम इतने लोगों के सामने, इतने प्रेस के सामने और शहर के सामने बात ही नहीं करते थे। क्योंकि उनकी चोरी, उन्होंने जो गलत किया, सीसीटीवी में सब कायदे, हम नहीं बोल रहे, सीसीटीवी में सब कायदे। आप लोगों को सबको भी सीसीटीवी पूरी दिखाता हूँ। रम्मी चल रही का जुगाड़ चल रही, आप लोग सब देख लीजिए, आपके कैमरे में भी लीजिए। शहर को भी मालूम होना चाहिए, सीपी साहब को मालूम होना चाहिए, डीसीपी साहब को मालूम होना चाहिए, एसीपी साहब को मालूम होना चाहिए। लाइटा बंद करो भैया, लाइटा बंद कर दो। ये अफसर पे उसी दिन का है ना, ये उसी दिन का है ना, वो तो सब उनकी एंट्री हो, सब है ना। कोई ऐसा उसका 1 महीने का भी डीवीआर देख सकते हैं आप, 1 महीने में भी वही रम्मी चल रही। ये देखो, ये रम्मी खेल रहे सब, ये सब आरोपी है। ये देखो 3-3 कैट है, 3 खेले जाती है, 1 कैट में 52 पत्तों में खेले जाती है। अब ये खड़े हो, रिटायर्ड इंजीनियर है, वो क्या जुगाड़ अड्डे में आएंगे? पैसे वगैरह कुछ दिख रहे नहीं, नोट नहीं दिख रहे टेबल पे। अरे तो जुगाड़ चल रहा है, पूरे 50 लोगों में 7000 रुपए मिले। उसके बाद तो भाग के मेरे काउंटर पे वहां कुछ पैसा मिलता क्या? सैयद मोहसिन जैसा सिटी क्लब में चलता है वैसे ही चल रहा है। ये देखो, ये सब लोग रम्मी खेल रहे हैं पूरे। कहाँ जुगाड़ दिख रहा तुमको? आप देख लो। ये इसने पैसे लेके, बहुत बड़ी सुपारी लेके गिरी ने काम किया, हफ्ता नहीं दिए इसलिए काम किया। सैयद मोहसिन 50,000 मांग रहा था और 1.5 लाख गिरी मांग रहा था। ये सारे चारों टेबल पर रम्मी चल रही है। अब ये स्टेट टाकीज के मालिक के सामने खड़े हुए, ये एग्जीक्यूटिव रिटायर्ड इंजीनियर है। और सारे टेबल पे देख लो, आप सब सीनियर सिटीजन है। देख लो, सब सीनियर सिटीजन एंटरटेनमेंट करने के लिए, रम्मी खेलने के लिए आते हैं। कोई जुगाड़ नहीं है। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इन्होंने डीवीआर निकाल लिया, वो भी हम बताएंगे। इन्होंने जो डीवीआर निकाल लिया, उनको लगा इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ऊपर वाले ने, संस्था वालों के पास दूसरा डीवीआर था, उनके काली करतूत पूरी सामने आ गई। चलो उनकी एंट्री बताओ। अच्छा, आने के पहले इन्होंने नोटिस दिए थे कि आपको हमारे वाले, ये उनका पंचनामा कहाँ है? उनके पंचनामे में उन्होंने लिखे कि हमने बोले जाने से नियम है, कानून है कि आने से पहले अपनी झड़ती देना। कल ये चरस गांजा रख के जेब में डाली के दुश्मनी निकालना है तो वो भी डाल सकते ना। उन्होंने नियम और परवाने, उन्होंने अपनी झड़ती देना, उसके बाद अंदर आना। ये डायरेक्ट ऐसा घुसे जैसे आतिरी की गतिविधि चल रही। मोहसिन खान अपने आप को बहुत दबंग का सलमान खान समझ रहा था, और ये एक दिन पहले आए थे क्राइम वाले, उन्होंने नील पंचनामा दिए। इसमें लिखा है, उनका है, हमारा नहीं है, कि इसमें चेस है, कैरम है, पूल टेबल है। फिर उनके पंचनामे में ये उल्लेख क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उनको जुगाड़ अड्डा दिखाने का था। ये आ गया। ये उनका कैमरा है, सीपी साहब ने ये कैमरा मंगा के देख लेना, चारों टेबल पर रम्मी चल रहा है। मैं तो बोला ना उस दिन भी कि सीपी साहब ने उनके ही पुलिस का कैमरा मंगा के देख लेना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक पर्टिकुलर एक कैमरा भी बड़ा करना है क्या? एक एक बताओ। और सैयद मोहसिन अंदर भी कितनी दादागिरी कर रहा देखो। इन्होंने उनको उठाए थे। ये सीनियर सिटीजन से बात कर रहे थे। ये अंदर से ये भी पूछ लो उनको क्या क्या बोले। ये मोहसिन देखो, ये दबंग स्टाइल में पूरा सब लोगों को उठा रहा है, उठ हमारे बंद कर, रम्मी खेलने वालों को भी बंद करा है उसने।
ये देखो अब ये हसद की क्या एज होंगे 70, 72, 75 है, ऐसे लोग यहाँ पे खेलने के बाद एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अब देखो ये यहाँ भी उन्होंने उठा के जो रखे 3 कैट है, ये देखो ये टिलते उनको रोक दिया, देखो 3 कैट है, ये देखो ये 3 कैट है, स्टॉप गेम करा के ये स्टॉप गेम किया उन्होंने, 3 कैट है, ये रम्मी खेले जाती है और तिरट सिर्फ 1 कैट पे खेले जाती है। उन्होंने समझा डीवीआर ले लिया, डीवीआर लेता हुआ आपको बताऊंगा उनका निकालते, उन्होंने समझा कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी केस इन पर ठोक दो, क्योंकि सुपारी बड़ी मिली है ना गिरी को और मोहसिन को। ये देखो इनको कैसा बंद करा देते हैं रम्मी खेड़े उनके आने के बाद ये लोग। ये झटकी का बताया तो काउंटर कर लो अभी काउंटर झटकी का बताया झटकी का बता झटकी का वो अगले ऊपर का जो देखा और अपना जो देखा वो बताओ। ऊपर का पहले ये ऊपर झटकी का का। ये झटकी ले रहे थे तो सबके कैसे ले रहे और किसी के इसमें पैसा नहीं मिला। 7,000 रुपए निकले। 50 लोगों में अगर जुगाड़ चला तो 7,000 रुपए कैसे मिलेगा? वहाँ तो 25 लाख 30 लाख 50 लाख तिरंग में मिलना चाहिए। पर्सनल पैसे उनके जेब से ये जेब से निकाले, क्लब में कोई पैसे नहीं मिले थे, जेब में पाकिस्तान ढूंढ के निकाले, जेबार ढूंढ के निकाले, 100 200 300 500 ऐसे 7,000 जो मिले 7,000 जो मिले उनके पर्स में से। और एक पर्स इनका जो अध्यक्ष का जो लिया 21,000 रुपए, उसमें अभी मोहसिन देख लो, वो 21,000 रुपए उन्होंने बताया भी नहीं, सैयद मोहसिन ने खुद रख लिया इनका पर्स में। देख लो अभी इनका पर्स वो डालेगा, वो 21,000 बताया भी नहीं उसने, इनके पर्स में कितने थे 21,000 वो बताया भी नहीं उसने, 21,000 रख लिया पर्स में सैयद मोहसिन ने। अभी वो भी काउंटर जब अपने ऊपर के काउंटर की झटती लेंगे ना तो इनके पर्स लेता है, 21,000 इनके पर्स में थे, वो भी बताया नहीं सैयद मोहसिन ने। 21,000 खुद रख लिया उन्होंने पर्स इनका। फास्ट फॉरवर्ड करना है क्या? हाँ करो अभी काउंटर कर लो अभी काउंटर कर लो काउंटर का लिंक है हाँ काउंटर काउंटर कर लो, मेन दिखेगा वो काउंटर ड्राइवर देख ऊपर का रहा लाल काउंटर का जो पूरी झटती ले रहा है इनका बोले वो पर्स- मोहसिन ने इनका जो पर्स लिया। परस डाला किस मोहसिन मोहसिन का ले मोहसिन का किसने परस हाँ डाला हाँ समझ में आया। लाल काउंटर ये हाँ ये काउंटर जो दिख रहा हो, एक मिनट हाँ फॉरवर्ड करो, हम दो उसको। ये देखो अभी भी रम्मी खेल रहे उधर देखो। तो यहाँ रुका के कोई बात नहीं। और ये डब्बू साइड ये स्टेट देखो, तक इसके ये मालिक है, ये स्टाइल देख लीजिए। इन्होंने उनको बाहर ये देखो ये देख रहा है, देखो ये कैसा खाना था। ये देखो भाई कुछ पैसा यहाँ देख रहा ठीक है, ये क्लब में गया था वो, मेरे नीचे भी आता इसके बाद। अभी मोहसिन पे को कैसा रोड बात करता है सीनियर ये सिटीजन। सीनियर सिटीजन से अभी अभी देखिए ये देखिए ये ये बंदा- बंद कर, ये देख ये सीनियर सिटीजन है, देखो ये देखो कैसे दादागिरी कर रहा है। सीनियर सिटीजन है सब, देख लो सब टोपी में देखो, और देखो वो उठे, वो श्रीराम है, ये हजरत है, वो सब इन लोगों को देखो कैसा टाइट मार के उठाया, रम्मी खेल रहे। डीवीआर का लिंक है। हाँ अभी वो बता, अभी काउंटर ये डीवीआर का बता दो, और एक इसका जो पर्स लिया हो, ये लाल काउंटर पे लिया उसने। ये बेटा अफरोज हाथ बाजू दो, डीवीआर वाला बताओ ना। हाँ जी यार डीवीआर वाला बताओ कैसा निकाल रहे हो। आप भी जाके उनसे क्वेश्चन करो, सीपी साहब से करो। आप लोग से विनंती है, मेरी गुजारिश है कि सर हमने सारा देख कर आए, सारा ला रहे, और 50 लोगों को आरोपी जुगाड़ का बना दे रहा, कितनी बदनामी का काम है। सुबह 7 बजे तक हरेसमेंट करें, सुबह 7 बजे तक 12 घंटे 13 8 घंटे बजे ले जाके सुबह 7 बजे तक हरेसमेंट करें। सबका सबको बिठा के रख दिया। 49 लोग थे वहाँ पे। उनके कैमरे में भी वहाँ पे कोई नहीं था, ये दोनों भी नहीं थे। झूठा होना था। ये डीवीआर निकाले पीछे ले, थोड़ा पीछे। वो भंडारी खोखला 3 बोले थोड़ा अब जब इनको ये निकलते टाइम पे ये देखो उनको जब ये अगर जुगाड़ अगर चलता तो 36 कैमरों में जुगाड़ खेल सकते क्या? हम हमारे प्रूफ रख सकते क्या? सारे कैमरों के बीच खेले जा रहा डीवीआर। उनको गलत केस करना था, बल्कि उन्होंने डीवीआर चुरा के ले गए।
डीवीआर की चोरी किया हुआ ये ये देखो, ये निकाला भंडारी, ये बम्बई का एक्सपोर्ट है, बोल रहा है ऐसे मैंने 5 केस करा बम्बई में, कुछ होता नहीं। और बम्बई में भी बहुत पैसे खाए इसने, इसको ये सीनियर है यहाँ पे, लेकिन उसको सेकंड पीआर है कि उसको पीआरशिप भी नहीं दी। बोलता बम्बई में मैंने 5-5 माले की बिल्डिंग पे केस मारा, उनको बोल रहा मुस्लिम को, उनको कुछ नहीं होता, दाखिल करो। इतनी दादागिरी कर रहा है ये भी भंडारी। और ब्लू शर्ट पे गांगुड़े है ना, गांगोड़े जो 1.5 लाख मांग रहा था, मोहसिन के 1 लाख मांग रहा था, वो है बार बार आके मांगा इनको, मतलब कम से कम 4-5 महीने से इनको तंग कर रहा था। एक बार मेरे को आके बोले, मैंने जो वीडियो बताया, जब उनको सही केस करना था तो डीवीआर क्यों चुरा रही? क्योंकि उनको सही केस, उनको मालूम है ना रंबी है इसमें, डीवीआर चुरा के लेके जा रहे हो, मतलब उनको तिरट का केस करना था, बदनाम करना था, 50 लोगों के ऊपर जुए का गुना दाखिल करना था। पैसा निकाल के लेके जाता था, पैसा मुंह छुपा के लेके जाता। देखो खोल रहा, और ये डीवीआर निकालने के बाद में उन्होंने समझे कि अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये देखो, ये डीवीआर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अभी आ जाओ वापस काउंटर पे, जो इनका पर्स जो लिया, फिर उसके बाद अपने काउंटर पे आया, इनका पर्स निकाला, भाई वो लाल काउंटर पे आता अभी वापस। इनके पर्स में 21,000 थे, पर्स उन्होंने जमा ही नहीं करा, 21,000 भी जमा नहीं करा, ले लिया। बोल रहा कितने पैसे थे तेरे पर्स में? 21,000 कहाँ है बिल जमा? नहीं लिया था ना। ये अशोक खड़े है, इनको धक्का कैसा दिया वो भी देखो। हालांकि माजी नगर सेवक है, इसको धक्का कैसा दिया उन्होंने वो भी देख लो, अध्यक्ष को। थोड़ा फॉरवर्ड, सीपी साहब ने खाली उनके कैमरा मंगा के देख लेना, सारा दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। अभी देख लो। आगे जब आसिफ उधर लाल टी शर्ट वाला यहाँ आके बैठता, फिर अशोक आता, फिर पर्स लाए। नहीं, अभी लेता तू यहाँ बैठता आके, अशोक वहाँ आके लेता, फिर पर्स लेता हो, पन्नी में डालता, पन्नी में डाल के मोरे कहने देता, मोरे, और उन्होंने जमा ही नहीं करे, 21,000 खा गए। अब देख लो कितने सीनियर सिटीजन है इसमें। निकाल देना ना रात का अलग से, हाँ ये अब आया से ये बैठता नहीं क्या? ऊपर के काउंटर की बात आ जाए, चल नीचे के काउंटर की बात। अब उसकी
इतनी दादागिरी करता, मेरे साथ इतनी कर रहा था, बाकी ये चरस गांजे वालों के साथ जिनसे पैसे कमा रहा उनके साथ कितनी करता हूँ। और थोड़ा नहीं है थोड़ा बस अब आने में 1 सेकंड में आएगा। या खाली उसकी दादागिरी ऑब्जर्व करो आप। मैं बोल रहा कि मेरा होटल है, इसमें आपको कोई राइट्स नहीं है चेक करने का, आपके पास वारंट है क्या? तो बोल रहा मैं चेक करूंगा, मेरे को रोक नहीं सकते तुम, मेरे को काउंटर देखना है। और याद हो तेरा सरकारी काम में अड़थड़ा मत डालो। मेरे को बाहर बुला रहा, मैं मालक रह के मेरे को बुला रहा, मैं क्यों बाहर जाऊँ? मेरे बच्चे को कैसा ढकला दे, ये मेरा बच्चा है, मालक है होटल में। ये क्या राइट है उसको ड्राइवर देखने के? इतनी दादागिरी पुलिस की, हमारे जैसे लोगों को तो सामान्य नागरिक पे क्या हो रही है? इसके अंदर देख रहा हूँ। हाँ अंदर, हाँ? उसके अंदर देख रहा हूँ। देखो ना क्या राइट्स है उसको, देखो ना कितनी दादागिरी है इन लोग की। देखो उसको शूटिंग मत करो, पहले झाप रहा। जब तो तेरे को डर नहीं है तो शूटिंग को क्यों रोक रहा तू? मेरे कैमरे में तो ऑलरेडी शूटिंग हो रही, कितना झाप रहा देखो उसको। मतलब उनकी चोरी पकड़ने जाना, डीवीआर चुराने रहे, शूटिंग करने वाले बच्चे को डांट के बाहर निकाल रहे। जब तुम गलत नहीं कर रहे तो तुम डर रहे क्यों शूटिंग से? हम तो कुछ पूरे कैमरे लगा के वहां लंबी चल रही था। यही था कि था ना का था सुमन दादागिरी बाबा पुलिस की। ऐसे भ्रष्टाचार पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे तो लोग गुनाहगार जो नहीं होंगे भी गुनाहगार रहने लग जाएंगे। शहर में भी गुनहगारी बढ़ेगी, महाराष्ट्र में भी गुनहगारी बढ़ेगी और पूरे देश में भी गुनहगारी बढ़ेगी। जो गुनाह ही नहीं कर रहे, जो गुनाहगार ही नहीं, उनको गुनाहगार बनाते हैं ना 50 लोगों को। लाइट चालू, लाइट लाइट इसके पीछे आपको डाउट किसका है? क्या कोई राजनीतिक पार्टी 100% अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं। मैं हजारों लोगों में सभाएं लेता हूँ, पूरे शहर में मैं सभाएं लेता हूँ। हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी ने इनको सुपारी दी, और गिरी का और सैयद मोहसिन का काम ही है सुपारी लेकर गुने दाखिल झूठे करना। आपको किसको शायद अब उसकी शोध करूँगा ना, मैं उसकी शोध निकालूंगा ना, जैसे इनकी शोध निकाला वैसे उनकी भी निकालूंगा। मैं अभी आज डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता ना, लेकिन सुपारी देकर काम हुआ 100%। दुश्मन तो पता होता है दुश्मन है, लेकिन अब इसका शोध करना पड़ेगा ना। आज मैं किसी में नाम नहीं ले सकता ना, ये मेरा दुश्मन है। ये पर्स ने इसको दिया, उनने आके उनने पर्स लिया। ये देखो इसका अभी पर्स कार में डाल के देता हूँ, 21,000 रुपये पर्स। ये तो कैसा ढकेल रहा है। देखो कैमरामैन भी ढकेल रहा है। हाँ यार अशोक सर, इस तरह का बिहेवियर अगर ये देखो कैरी बैग में डाला 21,000 रुपये, और किसका तो दे रहा हूँ देख लो। वो 21,000 रुपये शो ही नहीं किया उसने।
जल्दी आओ। पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स है टाइम पास करने के लिए काउंटर है, उसको पॉइंट्स बोलते हैं, उस पर खेला जाता है। सिटी क्लब में भी आप जाके देख लो, पूरे कॉइन्स मिलेंगे आपको, पूरे पॉइंट्स मिलेंगे और डेली वहाँ रनिंग चल रही है। वहाँ के भी रेट कर रहे क्योंकि कलेक्टर प्रेसिडेंट है और ये दूसरे इलीगल धंधों पे दूसरे क्लब पे इसलिए रेट नहीं कर रहे कि वहाँ से हफ्ता भर के आना। एप्लीकेशन दिए थे कमिश्नर को, ये भी हमारे पिज़्ज़ा में, तो उसके कारण उन्होंने सारे शहर का दे दिया। ये औरंगपुर के भी मेंबर है, यहाँ के भी मेंबर है और पिज़्ज़ा के भी मेंबर पे मोहसिन ने रख लिया और जेब में से निकाले 21,000 रुपए थे, हम जो था वही बोले है ना, कितने थे और 21,000 रुपए हमने शो नहीं करा रख लिया।